मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शेडोफैक्स आईपीओ के बारे में, जो कि लगभग 28 तारीख को लिस्ट होने वाले हैं इसी महीने में, और कल इसका रिफंड डेट है यानी कि 27 जनवरी। तो शेडोफैक्स आईपीओ की चर्चा करने में सबसे पहली बात बता दूं कि इसका जो डिटेल है वो ये है कि 1 बिलियन पार्सल ये डिलीवरी करता है। उसके बाद 3000 ट्रक के माध्यम से 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ऑपरेशनल स्पेस है इसके पास। 14,700 पिन एरिया, यानी कि एक पिन होता है 1 पिन, जैसे 11,042 मेरा पिन कोड है दिल्ली का, उसी तरह से 14,700 पिन एरिया में ये अपना डिलीवरी देता है। और 2 लाख पार्टनर प्लस डिलीवरी जो पार्टनर है उसके साथ मिलकर ये डिलीवरी प्रदान करता है। ये काम करता है स्पेशली कंपनी जो है वो मिंत्रा के लिए, डॉग की, और उसके बाद फ्लिपकार्ट, मेशो और माको बोड़ा, पुलब्रेल, उबर, इन सभी कंपनियों के लिए डिलीवरी का काम करता है। तो इसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग डेट और क्या थी। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें हम बात करें तो ऑफ़र जो डेट था वो जनवरी 2020 टू जनवरी 2026, यानी कि 20 जनवरी 2026 से लेकर 22 जनवरी 2026 को इसका क्लोजिंग डेट था। ऑफर प्राइस 118 रुपये से 124 रुपये का था, जो कट ऑफ प्राइस 124 रुपये का था। लॉट साइज़ की बात की जाए तो ये लगभग 120 शेयर का था, और सब्सक्रिप्शन जो हुआ था वो लगभग 0.3% हुआ था। इसका टेंटेटिव जो ओपनिंग डेट था जनवरी 20 2026, जबकि क्लोजिंग डेट था जनवरी 22 2026, और फ्राइडे यानी कि जनवरी 23 को इसका अलॉटमेंट आया था। रिफंड 27 तारीख यानी कि कल होने वाला है, और डीमेट ट्रांसफर भी कल हो जाएगा 27 जनवरी 2026 को। और इसकी लिस्टिंग डेट जनवरी 28 तारीख 2026 है, जनवरी 28 2026। इसकी फाइनेंशियल की बात की जाए तो लगभग फाइनेंशियल इन करोड़ में है। तो इसका पीरियड जो टाइम है 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025 और 31 सितंबर 2025 तक की बात करूं पीरियड में। तो एसेट की बात की जाए तो लगभग 31 मार्च 2023 को 442 करोड़ था, जबकि 31 मार्च 2024 को 786 करोड़, जो कि बढ़ा है। और उसके बाद 31 मार्च 2025 को 1259 करोड़, जबकि 30 सितंबर तक अभी तक जो इसका सिचुएशन है वो 1453 करोड़ का है। तो अभी एसेट में तो धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में 31 मार्च 2023 को 1422 करोड़, जबकि 31 मार्च 2024 में 1896 करोड़, और 31 मार्च 2025 में 2514 करोड़, और रेवेन्यू अभी 30 सितंबर तक 1819 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 31 मार्च 2023 में लॉस मेकिंग था, लगभग 142 करोड़ का लॉस था, जबकि 31 मार्च 2024 में 11-12 करोड़ का लॉस था, और जबकि देखा जाए तो 31 मार्च 2025 को 6 करोड़ को प्रॉफिट में आ गया है। अभी 30 सितंबर 2025 तक 21 करोड़ का प्रॉफिट है। नेटवर्क की बात की जाए तो 31 मार्च 2023 को 176 है, जबकि मार्च 2024 को 421, और मार्च 2025 को 660, और 30 सितंबर 2025 तक जो है 693 करोड़ का है। तो इसमें नेटवर्क में बढ़ोतरी हो रही है। और रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व में लगभग 171 करोड़ 2023, 172 करोड़ 2024, 248 करोड़ 2025, और 2025 30 सितंबर को 281 करोड़। टोटल बोरोइंग की बात की जाए जो कि धीरे धीरे बढ़ा है, 31 मार्च 2023 तक 66, और 24 तक 40 करोड़, जबकि 31 मार्च 2025 को 132 करोड़ की बोरोइंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद 30 सितंबर तक 147 करोड़ की बोरोइंग हो चुकी है जो बैंकों से लोन लिया है। डेट की बात की जाए तो ओपनिंग डेट है लगभग जनवरी 20 2026, क्लोजिंग डेट 22 जनवरी 2026, अलॉटमेंट था 23 जनवरी 2026, रिफंड 27 तारीख यानी कि कल आएगा, डीमेट ट्रांसफर में 27 तारीख को हो जाएगा, और लिस्टिंग डेट है 28 तारीख को। इसकी जो फेस वैल्यू रखा गया था लगभग 10 रुपये शेयर, इशू प्राइस लगभग 124 का था, और लॉट साइज 120 शेयर, इशू साइज 1907 करोड़। फ्रेश इशू की बात की जाए तो 1000 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल लगभग 900 करोड़, यानी कि 50% फ्रेश, 50% ऑफर फॉर सेल। मार्केट कैप लगभग 7168 करोड़ का, इशू टाइप और लिस्टिंग होगा NSE BSE पे। केफिन टेक्नोलॉजी पे आप जाकर इसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल बात इसमें यह है कि GMP घट गया है लगभग -3%, यानी कि लगभग 4 रुपये का लॉस दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है लॉस में होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि नई कंपनी है और कंपनी लॉस मेकिंग थी, इसीलिए रिटेलर को 10% मिला है। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिस्टिंग हो रही है। वैसे मेरा मानना है कि लिस्टिंग कॉसिस टू नेगेटिव तो मुझे दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि कॉसिस टू पॉजिटिव भी लिस्टिंग हो जाए, या तो फ्लैट होने की ज़्यादा संभावना है। बाकी अभी पिछले